चूँकि काना के उसी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ आज ये अलमनाक सानहा जो है वो पेश आया है, और मेरे पीछे आप जो मंजर देख रहे हैं यकीनन ये एक क़यामत खेज़ मनाजिर है। मेरे पीछे पुकार की आवाज़ें आ रही है। जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस घर के वो 3 चिराग जिन्होंने कई उम्मीदें सोची थी और बहुत से ख्वाब देखे थे, वो आज बुझ चुके हैं और उनकी वालदा इस वक्त होश में नहीं है। और बहुत से बच्चे, कोई 3 से 4 बच्चे अब भी ऐसे मौजूद हैं जो कि उसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ने के लिए गए थे। ताहाल अब तक उनका पता नहीं लग सका। उनके वालिदैन भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूरे इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। ये किसी एक घर का मामला नहीं है, इस पूरे इलाके में कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और वालिदैन बहुत ही ज़्यादा गम में है। यहाँ पर कुछ रिश्तेदार भी मौजूद हैं, इनकी ख़वातीन भी मौजूद है। अहले इलाका से भी बात करते हैं और इनसे भी जान लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपके कितने बच्चे आज इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए? 3 बच्चे, 1 बेटी 2 बेटे और 4 हॉस्पिटल में है। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, सीरियस उसकी अच्छा, मुझे तबीयत। ये बताइए कि आपको कब पता चला है कि बिल्डिंग जो है वो गिर गई है, छत गिर गई है और आपके बच्चे जो है वो उस मलबे तले दब गए हैं? असर की अजान टाइम, जब नमाज का टाइम था तो वज़ू करने लगे तो इसका पैगाम आ गया तो हम तो उधर दौड़ गए। अच्छा जी, यहाँ पर सारे रिश्तेदार मौजूद हैं। आप बच्चों की क्या लगती है? नानी। आप नानी लगती है। 3 बच्चे आपके इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। क्या कहना चाहेगी, किस तरह पता चला आपको? पता नहीं बेटा, सीधे होना है। वो कह रहे हैं कि हमें जो है पता नहीं चला, ना ही हमें उम्मीद थी कि इस तरह का भी कोई सानहा जो है वो पेश आ सकता है। हमने आज शाम से लेके अब तक हम लोग मुसलसल कवरेज कर रहे हैं। अस्पताल की सूरत हाल भी आपको बताई। वहाँ पर भी कुछ वालिदैन तो ऐसे थे जिसमें किसी के एक इकलौती बेटी थी तो किसी का एक इकलौता बेटा था, और जिस तरह वो वालिदैन बिल्कुल मायरा, वो कहते हैं ना कि डेड बॉडी मिल गई तो किसी हद तक तसल्ली होगी कि मेरे बच्चे की बॉडी मेरे सामने है। अगर बच्चा जिंदा आ गया तो माँ ने लाखों नहीं करोड़ों शुक्र अदा किया होगा, लेकिन जिनके बच्चे मिल ही नहीं रहे, कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा, सोचे उन माओं की, उन बाप की क्या हालत होगी इस वक्त, हम नहीं बता सकते। इस वक्त दानियल उमर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, हॉस्पिटल मौजूद हैं वो। दानियल, आप इस वक्त किस हॉस्पिटल में मौजूद है? वहाँ पर जो बच्चे लाए गए, जो ज़ख्मी बच्चे हैं, उनकी हालत कैसी है? और मैं फिर कहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं बहुत अफसोस के साथ आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि माँ बाप को क्या बच्चों की डेड बॉडी उनके हवाले कर दी गई, कार्रवाई पूरी हो गई? देखिए, ये जो कान्हा का इलाका है, इसी के करीब तहसील हेडक्वार्टर कान्हा नो अस्पताल है, जिसमें उन बच्चों को लाया गया जो कि इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए और उन बदकिस्मत बच्चों को भी लाया गया जो कि बच नहीं सके। 14 की तादाद थी, एक करके एक जो है वो बच्चा यहाँ पर आता रहा। और उसके बाद हमारी जब यहाँ पर बात हुई अस्पताल के एमएस से, तो उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि 14 डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं। और इन बच्चों की जो उम्रें हैं वो तकरीबन 7 से लेकर 12 साल के दरमियान हैं, जिन बच्चों को यहाँ पर लाया गया था। और वो अस्पताल आने तक जो है वो मौत के मुंह में जा चुके थे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको अस्पताल लाया गया हो, उसको यहाँ पर जो है वो इलाज दिया जा रहा हो और उसके बाद जो है वो उसका इंतकाल हुआ है। इसका मतलब बहुत सिचुएशन जो है वो सीरियस थी। रिक्कत आमेज़ मनाजिर जो है वो यहाँ पर देखने में आए, जिस वक्त पेरेंट्स आ रहे थे, अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि उनका बच्चा जो है वो कहाँ है। अगर वो ज़िंदा है तो उन्हें इस अस्पताल के किसी वार्ड के अंदर मिल जाए, और अगर तो वो ज़िंदा नहीं है तो उसकी लाश यहाँ पर मिल जाए। पेरेंट्स रोते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे थे। हम जब अब से कुछ देर पहले मैं अंदर गया, जाकर जो है वो बच्चे जो कि यहाँ पर जो बच्चे बच गए, ज़ख्मी थे, उनसे जब मेरी बात हुई 2 बच्चियों से, तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर जो है वो बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे और जो टीचर उस ट्यूशन सेंटर की जो ओन भी करती हैं वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुई हैं। इस वक्त लाहौर के जनरल अस्पताल के अंदर वो ज़ेर इलाज हैं। उनकी बेटी भी ज़ख्मी हुई है। तो उनका ये कहना है कि ऐसे मिट्टी की ट्रॉली किसी ने डाली, जिसके बाद जो है वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होगी और बच्चे जो है वो दब गए उसके अंदर। बच्चों के मामू और इसी के साथ साथ उनके जो फादर्स हैं, उन्होंने इनिशियली तौर पे इन बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश की, जिसके बाद जो है वो डेड बॉडीज बिल्कुल मकामी अफराद पहले दौड़े और उन्होंने कोशिश की कि जितने बच्चों को हो सकता है हम रेस्क्यू करें। दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी और मायरा आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन मैं फ़हद से ये ज़रूर जानना चाहूँगी, फ़हद
जुर्म, गलती कहें, गफलत कहें, कुछ भी कहें, बच्चे तो चले गए ना। अभी जब मैंने देखा था कि कामरान साहब भी आए थे यहाँ पर, फैसल कामरान साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की, फिर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, क्या कार्रवाई अब होगी? देखिए, इब्तदाई तौर पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग के मालिक और उसके अलावा उसके भाई को और जो यहाँ पे मिस्त्री था जिसको कंस्ट्रक्शन का काम करना था, उन 3 बंदों को हिरासत में लिया है। लेकिन ये 3 बंदे नहीं हैं, गफलत दरअसल इसके पीछे कई और भी है। देखिए, अगर ये एक देहाती इलाका है, काना 9 का इलाका, किसी भी जगह पे कोई बिल्डिंग बनती है, उसका नक्शा पास होता है, LDA से अप्रूवल होती है, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे इसमें शामिल होते हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं चेक की गई। ये तमाम चीज़ों को बाईपास करके ये बिल्डिंग बनी और फिर टीआर गार्डर की छत थी, उस टीआर गार्डर की छत के ऊपर एक और मंजिल वो बनाना चाह रहे थे। कंस्ट्रक्शन का सामान वहाँ पे रखा गया था और बताया जा रहा है कि आज वहाँ पे टाइलें लग रही थी जब ये हादसा पेश आया। उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें नोट नहीं की गई और ये इंसिडेंट हो गया, अब आप गफलत का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? इब्तदाई तौर पे आपने एक बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, उसके भाई को पकड़ लिया और वहाँ पे जो काम कर रहा था उसको पकड़ लिया, लेकिन असल जिम्मेदार वो लोग भी हैं या वो इदारे भी हैं जिन्होंने इसको चेक नहीं किया, इस बिल्डिंग को चेक नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है, लेकिन उस पर अगर अमलन काम नहीं हो रहा तो ये भी एक बहुत बड़ी गफलत है। हम जिस जगह पर मौजूद है यहाँ पर पीछे लोगों का एक ही मुतालबा है कि इंसाफ होना चाहिए, मिलना भी चाहिए इंसाफ। स्टूडियोज की तरफ वापस बढ़ेंगे। ओवर टू यू सिद्रा और फातिमा। सानिया काहना की सानिया काहना में एक बाप ने अपनी बेटी को मलबे से खुद उठाया, मगर वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सदमा इतना बड़ा था कि बाप बेहोश हो गया। गमज़दा खानदान पर क्या गुजर रही है, जानते हैं उसी फैमिली के साथ मौजूद नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयू से। वेलरिंग, बताइए क्या कहना है उनका, क्या जज्बात है उनके? जी बिल्कुल, काना में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे इस वक्त जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त मैं जाए वकुआ पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ की सूरत हाल मैं आपको बताऊँ तो ये काबिल बयान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। माओं की बात करें, वालदैन की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, सभी इस वक्त गम से निढाल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी एक आपको मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर इस वक्त सिर्फ हमें रोने की आवाज़ आ रही हैं, अफसोस की आवाज़ें आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बच्चे इस वक्त आज जान की बाजी हार चुके हैं वो 7 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के हैं। दहाई छोटे बच्चे थे, उनको नहीं पता था कि हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तालीम हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन वापस हम नहीं आएंगे। यहाँ पर एक वालिद थे जिनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो बेहोश भी हो गए अपने बेटे अपनी बेटी के गम में। तो हमारे साथ एक यहाँ पर फैमिली मेम्बर मौजूद है, उनसे बात करते और जानते हैं। जी मुझे बताएं, पहले तो समा न्यूज़ आपके गम में बराबर के साथ आपके साथ शरीक है। मुझे बताएं कि बच्ची कितनी थी और जब ट्यूशन सेंटर गई तो वहाँ पर आपको पहले से पता था कि उनकी छत जो है वो नासाज है, वहाँ पर खस्ता हाल है। तो जी मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? कल एक बच्चे को चोट लगी, दरवाज़ा गिरा, मैं उसको लेके गया हूँ हॉस्पिटल तक, उसकी स्टिचिंग वगैरह करवाई है, पट्टी वगैरह। दोबारा वापस आने से पहले छत गिर गई थी, कुछ बच्चे अंदर थे। तो मतलब दुआ जो सबसे पहले मैंने दुआ को मैंने निकाला, बगैर मैंने देखा उसकी तो डेथ हो गई थी तब भी। फिर मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, पीछे बाद में बाकी बच्चे को लेके आए। वालिदैन हैं, माँ हैं, बहनें हैं, क्या इस वक्त उनके हालात हैं? बहुत बुरे हालात है। मैं उनको मामू हूँ और एक बच्चे का चाचू हूँ। अली भतीजा था और दुआ मेरी बन थी। मैं शायद बयान भी ना कर सकूं जितना इस वक्त उनको गम है। जितने भी फैमिली मेम्बर से हमारी बात हो रही वो एक ही बात करें कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। और जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं, जिनकी गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे बच्चों को इंसाफ मिल सके।